राहुल गांधी, डीके शिव कुमार और थलपति विजय ने खेल कर दिया मोदी और अमित शाह के साथ। वो सियासी खेल जिसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही थी। 30 सांसद एक पाले में ले उड़े। आखिरकार ये 22+8 सांसदों का जिक्र कहां से किया जा रहा है? ये तमाम खबरें जो आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। और अब खबर आ रही है कि जिस मिशन पर मोदी अमित शाह जुटे हुए थे, वो मिशन अब अधूरा बीच में छूटने वाला है, क्योंकि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय और राहुल गांधी के साथ साथ डीके शिव कुमार ने दक्षिण की सियासत में एक बहुत बड़ा खेल कर दिया। तमाम रिपोर्टर्स इस तरह का दावा कर रहे थे कि एफसीआरए और डीलिमिटेशन बिल अगले हफ्ते आने ही वाला है, सरकार पेश करने वाली है, यही दावा किया जा रहा था ना। लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं, उन खबरों के मुताबिक पूरा का पूरा गणित गड़बड़ा गया है। मोदी अमित शाह का जो पूरा गणित था, वो कैसे गड़बड़ाया? सिर्फ एक मीटिंग से। विजय ने एक मीटिंग बुलाई और उसके बाद पूरा खेल गड़बड़ाने लग गया। अब वो मीटिंग कैसी थी, जिसकी सुर्खियां आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं? डीलिमिटेशन बिल सरकार पेश करना चाह रही थी, यह तो बिल्कुल साफ था। और 13 तारीख इस मॉनसून सत्र के निपटने की आखिरी तारीख है, 13 तारीख। और फिर उसके बाद आप जानते हैं 15 तारीख को मोदी जी पगड़ी पहनेंगे, लाल किले पर जो है भाषण देंगे। लेकिन उससे पहले 2 बिल पेश करने का पूरा सरकार का इरादा था, लेकिन विरोध हो रहा था। लेकिन उसी बीच नंबर गेम डन करने की बात आई। क्यों? क्योंकि टीएमसी को तोड़ा, उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा और दावा यह किया गया कि नंबर गेम है हमारे पास। लेकिन जोसेफ विजय और राहुल गांधी ने अब खेल क्या किया, उसे समझिए। इस खेल को समझने के लिए आपको दक्षिण की सियासत को समझना होगा। दक्षिण की सियासत में लगभग 39 एमपी की बैठक विजय बुलाते हैं, यानी कि 39 विजय क्यों बुलाते हैं? तमिलनाडु के ये 39 सांसद, जिनको सीधे तौर पर निमंत्रण भेजते हैं जोसेफ विजय। 22 सांसद डीएमके के, 8 सांसद राज्यसभा के, 30 सांसदों ये कुल मिलाकर हो जाते हैं। और इसी पर ही 30 सांसदों पर अमित शाह की नजर थी। और आप जानते हैं दोस्तों, डीएमके एमके स्टालिन की पार्टी, इनको लेकर लगातार सुगबुगाहट थी कि चुनाव हारने के बाद, कांग्रेस पार्टी से गठबंधन टूटने के बाद स्टालिन की पार्टी डीएमके अब करीबियां बढ़ा रही है एनडीए के। और ऐसे में डीलिमिटेशन बिल पर डीएमके का स्टैंड क्या होगा, इसको लेकर बार बार सवाल खड़े हुए। और इसी बीच राहुल गांधी ने एक बड़े मिशन पर डीके शिव कुमार को उतारा। अब ये मैं डीके शिव कुमार पर आऊंगा, लेकिन यहां पर होता क्या है? तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन की तरफ से एक बहुत बड़ा बयान आता है, देखिए आपकी स्क्रीन पर। और स्टालिन के बेटे साफ तौर पर कह देते हैं कि हम इस डीलिमिटेशन बिल के पहले भी खिलाफ थे और अब भी खिलाफ हैं। अब यह बैठक क्यों बुलाई गई? जोसेफ विजय की यह बैठक दिल्ली तक कैसे हड़कंप मचा रही थी? और यहां तक कि स्टालिन के खुद के सांसद जो इस वक्त इस पूरे बिल को लेकर खुले तौर पर विरोध कर रहे थे। और वहीं राहुल गांधी की भी पहले से ही तमिलनाडु में एंट्री हो चुकी थी, क्योंकि मानसून सत्र से पहले आपको याद होगा कि राहुल गांधी तमिलनाडु पहुंचे थे, याद आया आपको? और इसी सत्र के दौरान पहले ही डीलिमिटेशन बिल लाने की चर्चा हो रही थी। और जैसे यह चर्चा हो रही थी, तभी राहुल गांधी ने तमिलनाडु में जाकर एक बड़ा बयान दिया था। और उसी वक्त डीके शिव कुमार को एक जिम्मा दिया था डीएमके को मनाने का। क्या उसी का ही असर अब धरातल पर दिखाई दे रहा है? कैसे? क्योंकि परिसीमन बिल, यह वही बिल है जिसके जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या 850 करने की तैयारी है। 850। डीएमके के पास ना सिर्फ लोकसभा में 22 सांसद हैं, बल्कि राज्यसभा में भी डीएमके के पास 8 सांसद हैं, यानी कि कुल मिलाकर ये 30 सांसद हो जाते हैं दोस्तों। डीएमके के अकेले 30 सांसद, और अगर ये 30 सांसद डीलिमिटेशन बिल के खिलाफ खड़े हो गए, इसका मतलब क्या हुआ? और इसी बीच अंकित गुप्ता की एक खबर आती है, देखिए। एबीपी न्यूज के पत्रकार हैं अंकित गुप्ता, और इनका दावा यह है कि सरकार अब डीलिमिटेशन बिल नहीं लाने वाली है, महिला आरक्षण बिल नहीं लाने वाली है। तो क्या इसी वक्त, जिस वक्त लोहा गर्म था, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जोसेफ विजय ने हथौड़ा मार दिया? जोसेफ विजय 8 तारीख को, यानी कि कल कुछ ही घंटों के बाद, शनिवार के दिन, तमिलनाडु के जितने भी सांसद थे लोकसभा के,
सबको मीटिंग के लिए बुला लेते हैं, सबको मीटिंग के लिए। और मिशन क्या था? मिशन यह था कि परिसीमन बिल का विरोध। और ऐसे में पहला चुनाव, क्योंकि विजय के पास अपना तो कोई सांसद है नहीं, पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़े और पहली बार ही सरकार बना ली। अब लोकसभा के चुनाव से पहले तमिलनाडु में 39 सीटें हैं, तमिलनाडु में लोकसभा की, और 22 अकेले डीएमके के पास है, 9 कांग्रेस के पास है, 2 बीएसके के पास है, 2 सीपीआईएम के पास है, 2 सीपीआई के पास है। तो यानी कुल मिलाकर 39 सांसद हैं। और इन्हीं 39 सांसदों को विजय ने, एक भी सांसद उनके पास नहीं है लेकिन मुख्यमंत्री की कुर्सी है, तो विजय ने कहा कि मैं आप सबको निमंत्रण देता हूं। सम्मान के साथ सभी सांसदों को बुला लिया, और उसमें स्टालिन के भी सांसद, 22 सांसद तमिलनाडु में स्टालिन के सांसद। और इन्हीं सांसदों के जरिए डिलिमिटेशन बिल लाने की तैयारी थी। अब विजय और राहुल की कोशिश यही थी कि तमिलनाडु के जो कुल मिलाकर 39 लोकसभा की सीटें हैं, एक मुश्त सत्ता पक्ष या विपक्ष कोई भी सांसद डिलिमिटेशन का समर्थन ना करे। और वही हुआ। डिलिमिटेशन के विरोध के लिए एक और मोर्चा राहुल गांधी ने डीके शिव कुमार के जरिए खोला था। पर्दे के पीछे डीके शिव कुमार को डीएमके को मनाने के लिए लगाया गया था कि भाई आप भले ही हमसे अलग हो गए हैं लेकिन हम हैं एक ही, और डिलिमिटेशन बिल का विरोध करना होगा। और डीके शिव कुमार की रणनीति आप जानते हैं, जब वो खुद दक्षिण की सियासत में इस वक्त अमित शाह की सारी रणनीति पर रायता फैला रहे, सारी रणनीति, यहां तक कि चंद्रबाबू नायडू को अपने मंच पर ला चुके हैं डीके शिव कुमार। और एमएलसी चुनाव में तो खुद बीजेपी के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग कर दी थी कर्नाटक में। अब ऐसी स्थिति में डीके शिव कुमार हुए, राहुल गांधी हुए और जोसेफ विजय हुए। और राहुल गांधी जब पहुंचे थे तमिलनाडु, याद करिए, इस चुनाव से पहले उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन बिल का अगर कोई समर्थन करेगा वो तमिलनाडु का गद्दार होगा। राहुल गांधी का ऑन रिकॉर्ड ये बयान है कि वो तमिलनाडु का गद्दार होगा। डीएमके का नाम नहीं लिया था राहुल गांधी ने, लेकिन संदेश बिल्कुल साफ था। और उसी वक्त डीके शिव कुमार को यह जब जिम्मा दिया गया तभी साफ हो गया था कि खेल बहुत बड़ा होने वाला है। और उसी बीच अब एबीपी न्यूज के पत्रकार अंकित ये दावा कर रहे हैं कि डिलिमिटेशन बिल नहीं आएगा। यानी मोदी अमित शाह ने जो रणनीति का ताना बाना बुना। और एक और खबर जो हमने आपको कुछ घंटे पहले दिखाई थी, याद करिए वो खबर, 20 में से 3 सांसद जो टीएमसी के तोड़े थे, 3 सांसदों ने मना कर दिया कि हम एनडीए का हिस्सा नहीं है। और वो तीनों सांसद मुस्लिम सांसद हैं, मुस्लिम सांसद, यानी कि उन्होंने भी हाथ पीछे खींच लिए। और आंकड़ा देखिए, मैं आंकड़ा दिखाना चाहूंगा दोस्तों। आंकड़े के हिसाब से समझिए कि खेल कितना जबरदस्त तरीके से अंजाम देने की तैयारी थी। नंबर गेम देखिए, एनडीए के पास कुल मिलाकर 298 थे, ये नंबर गेम आप देखिए। टीएमसी के बागी सांसद 20, जिनका मैंने जिक्र किया, 20 में से 3 पलट चुके हैं। और अगर ये 17 की सदस्यता भी अब खतरे में आ जाएगी मोदी जी की वजह से। अब आगे देखिए, उद्धव ठाकरे के बागी 6 सांसद, मामला यह भी कोर्ट में पहुंच चुका है। एनसीपी के जो पवार गुट है उसके 8 सांसद, जो कि पवार गुट ने भी मना कर दिया कि हम मोदी जी के साथ नहीं है। और डीएमके के 22 सांसद जिन पर नजर थी। यानी कुल आंकड़ा तब भी 354 पहुंच रहा था और 2/3 बहुमत में सिर्फ 6 कम थे उस आंकड़े के मुताबिक, जब तक ये सारा गणित आप जोड़ ले रहे थे। लेकिन यहां तो सारा गणित फेल हो गया। पर्दे के पीछे क्या जोसेफ विजय ने ये मीटिंग बुलाकर, अब ये मीटिंग में सांसद आए या ना आए, क्योंकि भाई सांसदों का विवेक है, सांसदों का डिसीजन है, क्योंकि है तो विजय उनके विपक्ष के ही नेता ना। लेकिन यहां पर विजय ने 39 सांसदों को न्योता भेजकर दिल्ली दरबार तक को हिला दिया कि भाई ये 39 अगर नहीं आएंगे साथ तो खेल बिगड़ गया। और यही नंबर गेम डीके शिव कुमार दक्षिण की सियासत को साधने की जो बहुत लंबे अरसे से कोशिश कर रहे हैं, उसमें भी बहुत हद तक डीके शिव कुमार का रोल है। इसका उदाहरण एक और मैं देता हूं चलते चलते आपको। याद करिए, जब संसद का मॉनसून सत्र चल रहा था तब उस वक्त डीके शिव कुमार दिल्ली में ही डेरा जमाए हुए थे। मतलब समझ रहे हैं, डीएमके के तमाम सांसद दिल्ली में, डीके शिव कुमार दिल्ली में, और जोसेफ विजय तमिलनाडु में बैठक बुला रहे हैं शनिवार को सांसदों की। इस पूरे मामले को लेकर आपकी क्या राय है कि अमित शाह की रणनीति सारी धरी की धरी रह गई? एक तो पहले से ही सदन में ना आने को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, सदन से गायब। और दूसरी तरफ जिस वजह से ये पूरे खेल को अंजाम दिया गया,
सारा का सारा धरा का धरा रह गया। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। बेल आइकॉन दबा दीजिएगा। मंच आप ही का है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।